मैं भव्य बिश्नोई जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। के माध्यम से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जिस प्रकार से आनंदपुर की जनता ने उसको आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, विशेष रूप से वो भी आशीर्वाद आने वाले समय में चैलेंज किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और आज फिर मैं वही कहता हूँ कि ये दूसरी मात मैंने उनको दी है। पहली राज्यसभा के चुनाव में दी थी, फ्री हैंड मिलती, दूसरी मात ये दी है, और आगे राज्यसभा लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें ध्वस्त करेंगे, और फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टुकड़ा साफ करेंगे। आदमपुर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक भव्य बिश्नोई ने बुधवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें अपने कार्यालय में विधानसभा सदस्य की शपथ ग्रहण करवाई। तो वहीं शपथ लेने के बाद भव्य बिश्नोई सबसे युवा विधायक बन गए हैं। इनसे पहले रिकॉर्ड दुष्यंत चौटाला के हिस्से रहा, जिनकी उम्र अब 34 साल है। तो वहीं भव्य बिश्नोई 29 साल की उम्र में विधायक बने हैं। वो अब हरियाणा में सबसे यंग विधायक है, और इसी के साथ विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या 41 हो गई है। शपथ ग्रहण के दौरान भव्य के पिता कुलदीप बिश्नोई और अन्य पारिवारिक सदस्य मौजूद रहे। भव्य बिश्नोई भजनलाल परिवार से हरियाणा के विधानसभा में पहुंचने वाले छठे सदस्य हैं। इससे पहले उनके दादा भजनलाल, दादी जसमा देवी, उनके ताऊ चंद्रमोहन बिश्नोई, पिता कुलदीप बिश्नोई और माता रेणुका बिश्नोई भी विधायक रह चुकी हैं। तो वहीं इस दौरान भव्य बिश्नोई ने क्या कहा, ये आप खुद ही सुन लीजिएगा। आदमपुर के विधायक के रूप में शपथ ग्रहण की है, इससे ज्यादा खुशी और गौरव की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं धन्यवादी हूँ हरियाणा सरकार के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का। मैं धन्यवादी हूँ हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी का, जिन्होंने और जिनकी उपस्थिति में, जिनके आशीर्वाद से आज मैंने शपथ ग्रहण की। मैं धन्यवादी हूँ आदमपुर की जनता का, जिन्होंने स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के काम को आशीर्वाद दिया, चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष के काम को आशीर्वाद दिया, मनोहर लाल जी को आशीर्वाद दिया, और मोदी जी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। और आप सभी के माध्यम से मैं आदमपुर के मेरे परिवार को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके हर एक अपेक्षा और उम्मीद पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूँगा। कौन सी प्रायोरिटी है जिसको आपको लगता है कि आदमपुर के लिए कि मैं आदमपुर में कार्यकलाप करना चाहता हूँ। 26 साल के बाद इतना सुनहरा मौका आदमपुर को मिला है सत्ता पक्ष में हिस्सेदारी देने का, और मुझे पूर्ण विश्वास है श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व का कि जिस प्रकार से वो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देते हुए काम कर रहे हैं, वैसे ही आने वाले समय में, और मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जिस प्रकार से आनंदपुर की जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, विशेष रूप से वो भी आशीर्वाद आने वाले समय में आनंदपुर को मिले। साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने भी इस दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी राजस्थान से विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव में उतारेगी तो वो लड़ने को तैयार हैं। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने क्या कहा, ये आप सुनिए। बहुत बढ़िया। 1998 के अंदर मैं भी इसी तरह बाय इलेक्शन जीत के आया था, और पिताजी बैठे हुए थे और मैं वोट ले रहा था। वो दिन मुझे याद आ गए, और वैसे मेरे लिए बहुत फख्र की बात है फादर होने के नाते भी और एक राजनेता होने के नाते भी कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे शिक्षित लड़का आज विधायक बना है, और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे मजबूत सशक्त दुनिया की पार्टी है, उसमें अपनी आहुति दे रहा है। तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वही टेबल है, ये वही जगह है, ये वही मैं हूँ, ये वही आप हो जब इस्तीफा देने में आया था। तब भी मैंने चैलेंज किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और आज फिर मैं वही कहता हूँ कि ये दूसरी मात मैंने उनको दी है। पहली राज्यसभा के चुनाव में दी थी, फ्री हैंड मिलती, दूसरी मात ये दी है, और आगे राज्यसभा लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें ध्वस्त करेंगे, और फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टुकड़ा साफ करेंगे। लेकिन ये जीत आदमपुर हल्के की जीत है, मनोहर लाल जी माननीय उनकी कार्यशैली की जीत है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, और ये जीत आदमपुर हल्के के हर कार्यकर्ता नेता। तो आप सक्रिय राजनीति करते रहेंगे राजस्थान में? इस उम्र में घर तो नहीं बैठूंगा मैं। तो वहीं हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 का है। तो ऐसे में बीजेपी को अकेले दम पर सरकार के लिए इतनी सीटें चाहिए। हालांकि भव्य के जीतने के बाद भी बीजेपी 41 पर ही सिमटी है। तो ऐसे में सरकार के बहुमत के लिए जेजेपी के 10 विधायक उनके लिए बेहद जरूरी हैं। फिलहाल वर्तमान विधानसभा में 45 विधायक पहली बार निर्वाचित हुए हैं। हालांकि शपथ ग्रहण से पहले भव्य बिश्नोई ने खेल मंत्री संदीप सिंह से भी मुलाकात कर आदमपुर हल्के की खेल संबंधित मांगों का ज्ञापन सौंपा था, और आदमपुर के 11 गाँव में फुटबॉल और क्रिकेट का सामान दिलवाने की मांग रखी थी। अब देखना होगा भव्य बिश्नोई आदमपुर में कितना भव्य विकास कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक। चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।